एक 15 साल की लड़की ने जब पीएम को गाली दी तो सभी सपोर्टर्स का देशभक्ति जागी कि हमारे पीएम को गाली नहीं देनी चाहिए थी। पार्लियामेंट में जहां कानून बनते हैं वहां पर 170 एमपी जिन पर सीरियस केस चार्जेस चल रहे हैं, आज तक उनके खिलाफ किसी की देशभक्ति क्यों नहीं जागी, उनसे किसी ने क्यों नहीं माफी मंगवाई। देखो, हुआ यूं था कि जब जंतर मंतर में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक 15 साल की लड़की ने कुछ एब्यूसिव स्लोगन्स दिए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और उससे माफी मंगवाने के लिए उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ और उसने पब्लिकली भी माफी मांगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने खुद कहा उसे ना समय मानकर माफ कर देना चाहिए, उसे पनिश नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी पार्लियामेंट जहां पर कानून बनते हैं वहां पर टोटल 543 एमपी में से 251 पे केस चल रहा है, यानी कि 46% ऐसे लोग हैं जिन पर केस चल रहा है और वो केस आज तक किसी रेजोल्यूशन पर पहुंचा ही नहीं। या तो वो रुक गया या तो वो चलता ही नहीं आगे। वो 170 एमपी में तो सीरियस केस चार्जेस हैं। सीरियस केस मतलब जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, वुमेन्स के अगेंस्ट चार्जेस हो, जैसे कि 4 पर मर्डर का केस, 27 पर अटेम्प्ट टू मर्डर का, 2 पर रेप का केस है चल रहा। लेकिन उनके खिलाफ आज भी किसी ने माफी नहीं मांगी, उनसे किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछी, उनसे नहीं पूछा कि अगर बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उनको आदर्शवादी चाहिए तो हमारे एमपी क्यों नहीं आदर्शवादी हो सकते। और ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं, हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं। और ये बात समझने वाली भी है कि हर केस का मतलब ये भी नहीं कि वो पर्सन गिल्टी भी होगा, लेकिन जब तक ये केस का कोई रेजोल्यूशन नहीं आता कि जब बच्चे इन्हें आदर्शवादी चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमारे एमपी क्यों नहीं आदर्शवादी हो सकते, उनसे क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी पूछी जाती कि क्या सिर्फ इतना ही देश प्रेम है कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस लगे हुए एमपी को भी सपोर्ट करना पड़ेगा सिर्फ एक पार्टी के लिए।